Hello everyone, today we will start our new chapter, that is forms of business organization. If we will start from first, that is sole proprietorship, then it means the word sole implies only, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल मतलब ओनली ही होता है, ठीक है. एंड प्रोप्राइटर रेफर्स टू ओनर, और प्रोप्राइटर का मतलब होता है, आप इंग्लिश लैंग्वेज में देखोगे तो उसका मतलब होता है ओनर्स. तो सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स कि एक सिंगल ओनर जो कि अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, ठीक है. अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट है फॉर्मेशन एंड क्लोजर. देयर इज़ नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप. हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस, दो इन सम केसेस वन में रिक्वायर अ लाइसेंस, ठीक है. सो जब हम अपना सोल एक सिंगल पर्सन अपना बिज़नेस खोलता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत हो, ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है कि उसको सिर्फ एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है, दैट्स इट, ठीक है. और क्लोजर की बात करें तो क्लोजर ऑफ द बिजनेस कैन ऑल्सो बी डन ईजिली. दस देयर इज़ इन ईज ऑफ फॉर्मेशन एज वेल एज क्लोजर ऑफ बिजनेस. मतलब सिंगल बिजनेस को अगर मैं अपना बिजनेस खोल रही हूँ तो मुझे अपना बिजनेस ओपन करने में और उसको क्लोज करने में कोई डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम नहीं होगी. लायबिलिटी, सोल प्रोप्राइटर्स हैव अनलिमिटेड सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स हेयर. लाइबिलिटी मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल फ्यूचर में मुझे कुछ रिस्क उठाना पड़े या मैं लॉस में जा रही हूँ तो क्या होगा कि मुझे अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में से अपना कर्जा चुकाना पड़ेगा. दैट इज़ कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है. आगे लिखा है दिस इम्प्लाइज दैट द ओनर इज़ पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स इन केस द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल द डेब्ट्स, ठीक है. अगर जितने भी मैंने कर्जे लिए हैं वो बिज़नेस बेचने के बाद भी डेब्ट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, पे ऑफ नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा, मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से उसे कंप्लीट करूँगी, ठीक है. थर्ड है आपका सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिप्ट्स. सोल मतलब क्या होता है, ओनली, ये मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया है. तो सोल रिस्क बियरर मीन्स कि एक सिंगल मैं खुद अपना बिजनेस का रिस्क उठाऊंगी, एज वेल एज अगर प्रॉफिट होता है तो मैं खुद अपने बिजनेस का प्रॉफिट एक तरीके से वो मेरे रिसीव होगा, ठीक है. नेक्स्ट है आपका कंट्रोल. द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजन लाइज एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटर, ठीक है. मतलब जितना भी कंट्रोल है बिजनेस का, जो भी डिसीजंस हैं वो मैं खुद ले रही हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंड या किसी से पूछ के या कंसर्न करके नहीं लूँगी, ठीक है. क्योंकि मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ अकेले तो सारे डिसीजंस मेरे होंगे. नेक्स्ट है आपका नो सेपरेट entity. In the eyes of the law, no distinction is made between the sole trader and his business, as business does not have an identity separate from the owner. So sole proprietorship में कोई भी different identity नहीं होती है, ठीक है. बिजनेस और ओनर को एक रखा जाता है, बिजनेस को सेपरेट नहीं रखा जाता ओनर से, ठीक है. मेरा बिजनेस और मुझे सेम एक सिंगल आइडेंटिटी के रूप में जाना जाएगा, ना कि अलग अलग, ठीक है. नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी. द सेल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन. The identity, imprisonment, physical element or bankruptcy of the sole proprietor will have a direct and detrimental effect on the business and may even cause closure of the business. तो अगर मुझे कुछ होता है, ठीक है, मेरी डेथ या इंसैनिटी या इम्प्रिजमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो क्या होगा, ऑब्वियसली मेरा इसका इफ़ेक्ट मेरे बिज़नेस को पड़ेगा और बिज़नेस उसी टाइम बंद हो जाएगा, ठीक है. मतलब अगर ओनर को कुछ भी होगा तो वहाँ पे आपका बिज़नेस क्लोज हो जाएगा. तो क्या है यहाँ पे, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें मैरिट्स, दैट इज़ इसके फ़ायदे की, इस टाइप के बिजनेसेस जब कौन कौन से फ़ायदे ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट है आपका क्विक डिसीजन मेकिंग. ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं सिंगल ओनर हूँ उस बिज़नेस की तो मुझे कोई किसी से कंसर्न करके डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पूरी फ्रीडम है कि मैं अपना डिसीजन खुद लूँ. तो उससे क्या होगा, क्विकनेस होगी, क्विक डिसीजंस मैं बहुत जल्दी ले पाऊँगी. सेकेंड है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है. एज बिकॉज आई एम अ सिंगल ओनर
मेरे जो डिसीजंस हैं वो मैं खुद ले रही हूँ, तो कहीं ना कहीं क्या है, मैं अपना कॉन्फिडेंशियल मतलब जो सीक्रेसी है वो मेंटेन करके रख रही हूँ। मेरे बिज़नेस में कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, अगर वो मेरे कॉम्पिटिटर्स को पता चल गया तो वो मे बी मेरे लिए नुकसान है। तो यहाँ पे क्या है, बेनिफिट क्या है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सिंगल ओनर सारी इन्फॉर्मेशन, सारी सीक्रेसी मेरे तक ही है, ठीक है। दैट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। थर्ड है आपका डायरेक्ट incentives. A sole proprietor directly reaps the benefit of his or her efforts as he or she is the sole recipient of all the profits. Direct incentive मतलब मुझे direct profit मिल रहा है, ठीक है, वो कहीं से होके या डिवाइड होके नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम पार्टनर्स की बात करें तो पार्टनर्स में हमें अपने प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सारी जितना भी प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट, वो मेरे हैंड्स में आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ की सिंगल ओनर हूँ उस बिज़नेस की। नेक्स्ट है आपका सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। देयर इज़ अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व्ड in working for oneself. The knowledge that one is responsible for the success of the business not only contribute to self-satisfaction but also instills in the individual a sense of accomplishment and confidence in one's abilities, ठीक है। तो sense of accomplishment मतलब एक तरीके से मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया है, ये सेंस होना। मैंने अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया तो क्या है, ये मेरा पर्सनल सेटिस्फैक्शन है। मैं इतने दिन अपने बिज़नेस का नाम बनाने में लगी हुई हूँ या फिर सरवाइव कर रही हूँ, अपने बिज़नेस का ग्रोथ कर रही हूँ, तो ये क्या है, मेरा पर्सनल सेटिस्फैक्शन है, ठीक है, जो कि क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कॉन्फिडेंस आता है अपनी खुद की एबिलिटीज़, आप खुद में अपॉर्चुनिटीज़ तलाशते हैं कि मैं किस तरीके से अपना बिज़नेस हैंडल कर सकती हूँ या किस तरीके से न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट कि येस मैंने कुछ अचीव किया है या मैं कुछ अचीव कर रही हूँ, ठीक है। लास्ट है आपका ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो यहाँ पे क्या है, इन एन इम्पॉर्टेंट मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरिंग इनटू बिजनेस विथ मिनिमल legal formalities. There is no separate law that governs sole proprietorship, as sole proprietorship is the least regulated form of business. It is easy to start and close the business as per the wish of the। तो इसका मीन्स है कि कभी भी बिज़नेस सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, इजी फॉर्मेशन होता है, हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस हमें कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, ठीक है, अपना बिज़नेस स्टार्ट करने में, एज़ वेल एज़ उसको बंद करना भी बहुत ईजी होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बेनिफिट्स हैं, किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक सोल प्रोप्राइटरशिप को बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लिमिटेशंस सोल प्रोप्राइटरशिप की, एंड अगेन वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक।